मुअज़्ज़िज़ सामईन, मर्द हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला का एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आज फिर से हमको एक बार लैलतुल क़द्र की रात, शब क़द्र की रात को हमारी ज़िंदगियों में हमें नसीब फरमाया, ताकि उसकी जो बरकत है, उसकी जो हकीकत है, उस पर हम अमल करें। उसका फैज़ जो हकीकी अल्लाह तबारक व तआला के इल्म में उसका जो फैज़ है, अल्लाह ताला के इल्म में उसका जो माना है, वो हम तक हमको जो है पहुँच जाए। देखिए ये रात जो है लैलतुल क़द्र की जो रात होती है, वो एक आमी के वास्ते नहीं होती, वो आम लोगों के वास्ते नहीं होती। आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने मुबारक में जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद से बाहर आए तो बाद लोगों को लड़ता हुआ पाया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें शब क़द्र के ताल्लुक से बताने के वास्ते आया था और तुम लोग लड़ रहे हो। जाओ, अल्लाह ताला ने उसको उठा लिया और उसको तलाश करो काफ़िरातों में और अपने खास सहाबा को, ये तो आम सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम की बात थी, अपने खास सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम को ऐसी ताकीद के साथ बयान कर दिया कि शब क़द्र 27वीं शब को है। बुखारी शरीफ में एक रिवायत आती है अबुल खैर से कि जब आप गुजरते हैं, काफिला आता है, उनसे पूछते हैं क्या आप जानते हैं शब क़द्र के ताल्लुक से? आप फरमाते हैं हाँ, 5 दिन हुए, कुछ दिन हुए कि हम हमारे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जमीन के सुपुर्द कर दिए हैं और हमें उनके मौसम बिलाल रज़ियल्लाहु ताला ने बताया है कि वो रमजान के आखिरी अशरे में 27वीं शब को है। मुस्लिम शरीफ की रिवायत में हज़रत काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक सहाबी कहते हैं कि आपके भाई अब्दुल्लाह इब्न मसूद पर अल्लाह रहम करे, वो कह रहे हैं जो रमजान की तमाम रातों में क़याम करेगा उसको शब क़द्र मिल जाएगी। तो हज़रत काब रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं नहीं, मेरे भाई का मंशा ये नहीं है, मेरे भाई तो इस वास्ते कह रहे थे कि कहीं ये लोग तमाम लोग एक रात को पकड़कर उस पर भरोसा तकिया करते हुए ना बढ़ जाए, वरना रसूलुल्लाह के खास सहाबा ये जानते हैं। फिर हज़रत काब बगैर इंशाअल्लाह कहे कसम खाकर कहते हैं कि वो रमजान के आखिरी अशरे में है और 27वीं शब को है। अब बताना ये मकसूद है कि जब आम लोगों को ये मामला पता नहीं था, ये लोग तकिया करके भरोसा करके इबादतों को ना छोड़ दे, इसी वजह से अल्लाह ताला ने उसको छुपाया। हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला ने पूछा या रसूलल्लाह मुझे शब क़द्र के ताल्लुक से बयान कर दीजिए। रसूलुल्लाह ने गुस्से में आकर फरमाया, अरे अबू ज़र, अगर मुझे खुदा की तरफ से इजाजत होती तो मैं यकीनन तुझको वो बता देता। मालूम नहीं होता है, आम लोगों में उसकी इजाजत नहीं थी, लेकिन जब ऐसे लोग आए हज़रत इमाम मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम के दायरे में आप चलिए, वहां पर देखिए अव्वल फजर से 1:30 पहर तक 9:30 बजे तक अल्लाह का जिक्र होता रहा, फिर खैलुला होता था, फिर नमाज ज़ुहर अदा होती थी, फिर उसके बाद असर तक जिक्र होता था। अगर कुछ मुयस्सर हो जाता खा लेते, वरना जिक्रुल्लाह में बैठ जाते। फिर असर से मगरिब बयान कुरान होता, मगरिब से इशा फिर अल्लाह का जिक्र होता था, फिर इशा के बाद लोग नौबत में बैठते थे। जब खुदा तबारक
उसका माना शदीद मोहब्बत के है, हुब्बन का माना मोहब्बत के है, अशद्दु हुब्बन लिल्लाह का माना शदीद मोहब्बत रखने के है। तो मालूम क्या होता है, ईमान वाले जो होते हैं बहुत ज्यादा मोहब्बत रखते हैं खुदा ताला से, उसको इश्क कहा जाता है। इसका माना क्या है, अशिका, ये लफ्ज़ है, इससे इश्क बना। इश्क अशिका एक हिंदुस्तानी बेल है, एक हिंदुस्तानी बेल है जो किसी झाड़ पे लपट जाती है, उसको सूखा कर देती है, खुश्क कर देती है, तो उसको अशिका इश्क कहा जाता है। तो जो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में फरमाया, ईमान वालों की सिफत फरमाया कि जो ईमान वाले होते हैं शदीद अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत रखने वाले होते हैं। हमारे और आपके आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन आशिका फअफ़ा फमाता फहुवा शहीदुन। फरमाया अजी शहीद सिर्फ जंग में लड़के शहीद होने वाला हथियार से वो सिर्फ शहीद नहीं होता, मन आशिका, जिसने खुदा से इश्क किया, फअफ़ा, उसको छुपाया, महफूज किया, बचा के ले गया, फमाता, और मर गया, फहुवा शहीदुन, वो भी शहीद है। तो जो आशिक होता है वो भी शहीद होता है। हजरत इमाम मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम के दायरे में आइए, हम जिसको मानते हैं इमाम मेहदी मौऊद के दायरे में आइए। जब कभी कोई इमाम अलैहिस्सलाम के पास आता, इमाम अलैहिस्सलाम पूछते कितना मिकदार में अल्लाह का इश्क रखते हो, कितना इश्क रखते हो? तो लोग कहते, सहाबा किराम कहते, अपने तन मन से, ज़न्न फर्जन से ज्यादा मैं इश्क रखता हूँ खुदा से। इमाम इस्लाम फरमाते हैं खुदा का इश्क तो इससे बढ़कर है, इससे बेहतर है। फिर आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब किसी की औलाद है, उसका बच्चा है, खो जाता है, गुम जाता है, क्या होता है, क्या उसकी हालत होती है माँ बाप की? तो लोग कहते हैं, फिर इमाम इस्लाम फरमाते हैं, लोग जवाब में कहते हैं सोना पीना, सोना खाना पीना सब हराम हो जाता है, चैन नहीं आता कि कहीं बॉडी में ना गिर गया, कहीं भेड़िए ने ना खा लिया हो। तो इमाम इस्लाम फरमाते हैं हाँ, ऐसी मोहब्बत जिसको खुदा से होती है उसको खुदा ताला हासिल हो जाता है। फिर फरमाते हैं माँ बाप की मोहब्बत तो बड़ी चीज है जी, माँ बाप की मोहब्बत बड़ी चीज है। जब किसी की सुई गिर जाती है उसको ढूंढने के वास्ते जितनी तवज्जो से वो ढूंढता है उतनी तवज्जो अगर लगा दो खुदा ताला मिल जाएगा। बोलना मकसद ये है, सुई ढूंढने में कितनी तवज्जो लगती है, कितनी तवज्जो सुई ढूंढने में लगती है, जरी सी तवज्जो लगती है, जरा सा वक्त लगता है। क्या इतने वक्त में खुदा ताला मिल जाएगा? हाँ, लेकिन कब? जब मैं सुई ढूंढता हूँ झुककर, ये दुनिया माफिया से नजर को, ख्याल को, दिल को फेर लेता हूँ, मेरी तवज्जो कंसंट्रेशन सुई के ऊपर होती है। तो जिसकी पूरी कंसंट्रेशन सुई पे आ गई उसको खुदा ताला मिल गया। तो जब दुनिया से मुंह फेर लिया, दिल को फेर लिया, नजरों को फेर लिया, आदत को बदल दिया और अल्लाह की तरफ लग गया, उसको अल्लाह तबारक व तआला नसीब हो जाता है, उसको खुदा ताला का दीदार नसीब हो जाता है। इश्क का शहबाज इश्क लामकान से परवाज किया, शहबाज इश्क लामकान से परवाज करके निकला, आसमान पर पहुंचा और कहा ये मेरी जगह नहीं, वहां से भी उड़ गया। फिर उसके बाद पहाड़ पर पहुंचा, कहा ये भी मेरी जगह नहीं, अपनी जगह को ना पाया। फिर उठा, उड़ा और खाक पर पहुंचा, खाक पर पहुंचकर कहा मैं इश्क हूं, मैं इश्क हूं। शहबाज इश्क ने कहा, खाक पर पहुंचकर यानी इंसान पर पहुंचकर इश्क ने कहा मैं इश्क हूं। मेहनत मोहब्बत दो जुमले। तो जब बंदा मोहब्बत करता है और जो मेहनत करता है, शहबाज इश्क ने कहा कि मोहब्बत का जो बे है, नीचे का नुक्ता ऊपर जाता है, नून बन जाता है, मोहब्बत बदल कर मेहनत बन जाती है। तो जो हमको मेहनत करना है मोहब्बत में करना है, हमको जो मशक्कतें करना है अल्लाह की मोहब्बत में करना है। आज लोग
फिर क्या चीज फर्ज है कि वो खुदा तक पहुंचाए? फिर आपने जवाब दिया हाँ इश्क, वो इश्क है। फिर कहा इश्क कैसे हासिल होता है? ये बयान कर रहे थे हजरत दुर्वेश मोहम्मद साहबी। उठ खड़े हुए, अपना गिरेबान साफ कर दिया और कहा मीरा जी आप इश्क का बयान कर रहे हैं, आप कह रहे हैं इश्क नहीं तो खुदा तक नहीं पहुंच सकते। हम ये इश्क कहां से लाए, किधर से हम इश्क लेकर आए? हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम ने फरमाया बंदा दो तरह के इश्क है, एक इश्क वहाबी है, एक इश्क कसमी है। इश्क वहाबी जो अल्लाह की अता होती है वो पैगंबरों को दिया जाता है। बंदा इश्क कसमी कहता है, मेहनत का इश्क बंदा कहता है मेहनत करो खुदा ताला तक पहुंच जाओगे। दो तरह के इश्क, एक अताई जो पैगंबरों को मिल लेना चाहिए, हमको कौन सा मिलना है? इश्क कसमी मिलना है। मेहनत का इश्क हमको नसीब होना है, मेहनत करना है। फिर मैं इस्लाम ने फरमाया मेहनत कैसे करोगे? अपना चेहरा, अपना दिल, अपना चेहरा, अपना दिल, तवज्जो, हर चीज को दुनिया से फेर दो, दुनिया से फेर दो, खुदा ताला की तरफ लगा दो। जब जाके बंदे को अल्लाह तबारक व तआला का इश्क नसीब होगा। जब अल्लाह ने इश्क को पैदा किया फरमाया ए इश्क जा जा ए इश्क, और याद रख ए इश्क कि तेरी जगह नहीं, तेरी जगह नहीं मगर टूटे हुए दिलों में, तेरी जगह नहीं है मगर वो दिलों में जो दिल महमूम होता है, गमज़दा होता है, खुदा के इश्क में टूटा हुआ होता है, रात को उठ के रोता है, क़याम में जिक्र में रहता है, बेचैन रहता है, दुनिया से दिल नहीं लगता, पैसे कमाना दिल नहीं कहता, दुनिया में फिरना दिल नहीं कहता। वो बंदा अल्लाह का आशिक होता है, उसके दिल में इश्क समाता है, उसके दिल में आके इश्क करार पकड़ता है। याद रखो हमको खटखटाना है, ये जो खटखटाहट है, ये जो दरवाजे पर दस्तक दी जाती है, मौलाना रूम रहमतुल्लाह फरमाते हैं गुफ्त पैगंबर के जू को भी दरे आकिबत बीवी आजाद हम सरे। जब बंदा किसी दरवाजे पर खटखटाता है, एक ना एक वक्त वो दरवाजा खुलता है, किसी का चेहरा बाहर आ जाता है। खटखटाओ अल्लाह के दर को, एक ना एक दिन खुदा अपना जलवा दिखाएगा। फिर मौलाना रूम फरमाते हैं चू नशीली बरसरे कोए कसे आकिबत बीनी को हम कोए कसे। जब कोई बंदा गली में बैठा है इश्क की गली में, एक ना एक दिन किसी को आता जाता जरूर पाएगा, कोई ना कोई वो गली में जरूर आएगा। हमको जरूरी है कि हम अल्लाह का इश्क हासिल करें। देखो कोई मसला छोड़ो, कोई मसले छोड़ दो, इश्क को पकड़ो। हम मैंने भी इश्क को फर्ज मानते हैं खुदा के हुक्म से कि जब तक बंदा इश्क नहीं करता अल्लाह तबारक व तआला तक वो बंदा नहीं पहुंच सकता। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, ये इश्क कैसा है? कोई जवानी में दुनिया को छोड़ दे, कोई जवानी में अल्लाह का इश्क कर ले, कोई जवानी में बेकरार हो जाए, तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम पैगंबर फरमाते हैं खुदाया तेरे और मेरे दरमियान, खुदाया तेरे और मेरे दरमियान अगर आग का दरिया भी हो, अगर आग का दरिया तेरे मेरे दरमियान हायल हो जाए, मैं उसमें कूद जाऊंगा और एक ख्वाहिश करूंगा कि उससे कभी ना मिलूं। अगर आग का दरिया भी है मैं कूदने के लिए तैयार हूं। अमीर खुसरो फरमाते हैं खुसरो दरिया इश्क की उल्टी बहती धार, ये धार सीधी नहीं बहती, ये इश्क की धार उल्टी बहती है। फरमाते हैं जो कूदा सो डूबा, जो डूबा सो पार। यहाँ पर डूबना है, कूदना है, उसमें डूबना है। जो डूबता है वही पार होता है, जो डूबता नहीं डर के ठहरा हुआ रहता है वो पार नहीं होता है। या तो खुदा का तलब छोड़ दो, या खुदा की तलब छोड़ दो, या खुदा की तलब सच्चाई के साथ इख्तियार कर लो, वरना खुदा नहीं मिलेगा। हमारी जिंदगियां 40-50 से तजावुज कर गई, आगे बढ़ गई, फिर भी हम आज तक सीरियस नहीं हुए अपनी जिंदगियों को लेकर। मुझे यहाँ आकर सिर्फ बाबाई की तकरीर करना मकसूद नहीं था, यहाँ पे आके ऑस्ट्रेलिया के नौजवानों को, यहाँ की जो मेंबर की कमेटी के उनका जो काम है उन तक ये पैगाम पहुँचाना था कि हाँ इश्क वो अल्लाह का इश्क है जो तुमको खुदा तक ले जाएगा। वो जब तुमको नसीब हो जाएगा तुम अल्लाह तबारक व तआला तक पहुंच जाओगे। देखो
रसूलुल्लाह उनका खातिम मेहदी मुरादुल्लाह, रसूलुल्लाह दुआ करते हैं अल्लाहुम्मा अजअल हुब्बका अहब्बा इलैया मिन नफ्सी व मिन अहली व मिन माइल बारिद। फरमाया अल्लाह मुझे तेरी मोहब्बत ऐसी दे कि मैं अपने आप से ज्यादा तुझसे मोहब्बत करने लगूं, मैं अपने अहल औलाद से ज्यादा तुझसे मोहब्बत करने लगूं। जो प्यासा जो होता है ठंडे पानी का जैसा वो तारीफ होता है, उससे ज्यादा मैं तुझसे मोहब्बत करने लगूं। ये हमारे आपके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल, आपका फरमान है कि जो बंदा अल्लाह से मोहब्बत करता है, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पूछे रसूलल्लाह क्या हाल है? फरमाया अपनी मोहब्बत है, अहल औलाद की मोहब्बत है। हाथ लगाए, पूछा अब क्या हाल है? फरमाया अहल औलाद की मोहब्बत जल गई, खाकिस्तान हो गई, अपनी मोहब्बत है। फिर हाथ लगाए, पूछा अब क्या हाल है? क्या हाल है? फरमाया अपनी मोहब्बत भी जल गई, मेरी खुद की मोहब्बत भी जल गई। सबसे ज्यादा बंदा अपने आप से मोहब्बत करता, फरमाया अपनी मोहब्बत भी जल गई। रसूलुल्लाह ने फरमाया उमर अब तुम्हारा ईमान कामिल हो गया, अब तुम्हारा ईमान कामिल हो गया। ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है कि तमाम लोगों को अल्लाह वाले बनाए, अल्लाह के आशिक बनाए। देखो जो इश्क होता है उसके एक एग्जाम्पल भी देता हूँ। हज़रत इमाम मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया आग, फायर जो है आग, वो इश्क आग है, इश्क पाक है, बहुत पाक है, वो आग है। वो जब इस्लाम फरमाते हैं जब कोई हराम चीज, मुर्दार चीज आप आग पर पकाओ पकेगी, वो पकेगी। हज़रत मेहदी इस्लाम ने फरमाया वो पकेगी, मुर्दार है पकेगी। वही आग को हलाल चीज पकाओ उस पर, वो भी पकेगी। इस्लाम ने पूछा आने वालों को क्या कभी किसी से इश्क किए हो, क्या कभी किसी से मोहब्बत किए हो? फरमाया वही मोहब्बत खुदा की तरफ लगो। वो आग जिसपे हराम भी पक सकता है वो इश्क है, जिसपे हलाल भी पक सकता है वो इश्क है। वो आग को अल्लाह की तरफ लगा दो, आप अल्लाह तबारक व तआला तक पहुंच जाओगे। हमारे दिलों में इश्क है जी, हमने पहचाना नहीं। वलक़द कर्रमना अला बनी आदम, अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम की औलाद पर करम फरमाया। क्या करम फरमाया? तो फरमाया इश्क फरिश्तों को भी नहीं मिला, इश्क जाकर मिला है इंसानों को। हमको इश्क मिला, हमारे दिलों में इश्क का नूर है, लेकिन दुनिया की गंदगी, दुनिया का धूल और कीचड़ उसके ऊपर समा गया। अब उसको साफ करना है, जिक्र से साफ करना है। जब आप उसको साफ करोगे दिल का नूर जाहिर होगा। वही इश्क है जो आपको अल्लाह तबारक व तआला तक ले जाएगा। देखिए इमाम हुसैन या इमाम हसन ने हज़रत अली से सवाल किया, अब्बा जान आप क्या अल्लाह से मोहब्बत करते हो? और दिल ने पूछा ये कौन सा सवाल? यकीनन। फिर पूछा क्या मुझसे ही मोहब्बत करते हो? तो फरमाया हाँ हाँ। तो इमाम हुसैन या इमाम हसन ने फरमाया अब्बा जान एक दिल में दो मोहब्बत नहीं समा सकती, एक दिल में दो मोहब्बत नहीं समा सकती। आप तो मोहब्बत अल्लाह से ही करते हैं, हमारे ऊपर शफकत और रहमत की नजर रखते हैं। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु मुस्कुराए और फरमाया हा शाबाश अहले बैत के फर्द ही, ऐसा बच्चा नहीं वो जवाब दे सकता है। मालूम क्या हुआ? एक दिल में दो मोहब्बत नहीं समा सकती, या तो दुनिया समाएगी या तो अल्लाह की मोहब्बत समाएगी। जो बंदा आखिरत को चाहता, उसको जन्नत होना, पूरा गुलमान होना, उसको चाहिए कि दुनिया को छोड़े। जो आखिरत चाहता है दुनिया को छोड़े, जो दुनिया चाहता है आखिरत को भी छोड़ दे, जो खुदा को चाहता है दोनों को छोड़ दे। दोनों को छोड़ना पड़ता है हमारे को, वरना हम अल्लाह तबारक व तआला तक हरगिज़ नहीं पहुंच सकते। आज जरूरत इस बात की है कि हम हुदूद कसम की पाबंदी, अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र की पाबंदी करें, उसी के साथ हम अल्लाह तबारक व तआला तक पहुंच सकते हैं। वरना हमारा अल्लाह तबारक व तआला तक पहुंचना मुश्किल है। देखो शुरू में जब बंदा अमल करता है, शुरू में आप मेहनत करते हैं, मशक्कत करते हैं, आपको मुश्किलात दुनिया कैसा छोड़ना, कैसा दिल दुनिया से खाली करना, कैसे जिक्र में बैठना, असर से निशा अव्वल फजर से तुलू कैसा करना। तो मेहदी अलैहिस्सलाम की खुशखबरी हमारे पास, हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम फरमाते
ये पूरे पैगंबरों का रास्ता है, हर एक आशिक का ये रास्ता है। इस रास्ते के अलावा खुदा तक जाने वाला कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता आपको अल्लाह तक नहीं पहुंचा सकता। जो रास्ता आपको इश्क का रास्ता पहुंचाता है, वही हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम ने इश्क का रास्ता हमको जो बताया है। अगर हम इश्क का रास्ता इख्तियार नहीं करेंगे तो हम अल्लाह ताला तक नहीं पहुंच सकते। देखो, तमाम तर चीजें बेकार, मेरा जीना बेकार, मेरा मरना बेकार, मियाँ बीवी का रिश्ता बेकार, माँ बाप का रिश्ता बेकार, औलाद से रिश्ता बेकार, पैसे कमाना बेकार, घर कमाना, घर बनाना, कार रखना, जिंदगी जीना, ऐश और आराम, इज्जत, तज्जत, सेहत, मर्द, तमाम तर चीजें बेकार है। जिसको खुदा का दीदार नहीं, उसकी जिंदगी बेकार है। अगर हमको बगैर दीदार के अल्लाह ताला उठा लिया तो सोचो हमारा क्या हासिल होगा। जो इस दुनिया में हमला होगा, आखिरत में भी हमला उठेगा, रास्ता भटका होगा। वो अल्लाह तबारक व तआला कुरान में कहता है, फरमाता है कि इस दुनिया में जो हमला है, आना है, आखिरत में भी आना होगा, अदल्लु सबीला होगा, रास्ते से भटका होगा। हमको अल्लाह तक पहुंचना है, जिंदगी दांव पे लगाना है, खुदा तक पहुंचना है। ऑस्ट्रेलिया छोड़ना पड़े छोड़ देना है, अल्लाह तक पहुंचना है। इंडिया छोड़ना पड़े छोड़ देना है, अल्लाह तक पहुंचना है। गर्दन कटाना पड़े कटाना है, अल्लाह तक पहुंचना है। पूरी मिल्कियत को कुर्बान करना पड़े कुर्बान करना है, अल्लाह तक पहुंचना है। मियाँ बीवी का रिश्ता, औलाद का रिश्ता, सबको कुर्बान करना पड़े कुर्बान करना है। तू मौला है, तू अल्लाह है, तू खुदा है, जो कभी ना कोई ना था। तूने सबको पैदा किया, तूने हमको पैदा किया, तूने हमको आजमाइश के वास्ते भेजा, तूने दिल बनाया, उसमें इश्क रखा, दिल को जिस्म में रख दिया, जिस्म के ऊपर अकल को दे दी, अकल लगाकर दुनिया में भेज दिया।